नावका जी, जो सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के प्रति प्रश्न होना चाहिए उसे आपने बहुत कायदे से, बहुत गंभीरता से और बहुत मजबूती के साथ तहसीन पूनावाला से पूछा। लेकिन जो विपक्ष की ओर से मुझे उम्मीद थी कि जो विपक्ष की ओर से सवाल है सरकार से, उन्हें भी प्रदीप भंडारी से पूछा जाएगा, लेकिन वो आपने छोड़ दिया। शर्म करो, भगवान से डरो। मैं प्रदीप भंडारी से पूछ लेता हूं, विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दिए जाने चाहिए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी कुछ भी करते हैं, शाह सफेद कुछ भी करते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक होता है। जब मोदी जी 28% जीएसटी ले रहे थे तो मास्टर स्ट्रोक था, देश हित में था, उपभोक्ताओं के हित में था, व्यापारियों के हित में था। अब मोदी जी ने 28 से 18 कर दिया तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी किसान बिल लाते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है, किसान बिल वापस लेते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वापस लिए जाते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। भैया कोई जब अपनी गलती सुधार रहे हैं मोदी जी, तो तब तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले मोदी जी ने गलती की थी। पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28 से 18 किया गया है, उनमें निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वो चीजें निश्चित तौर पर थोड़ी सस्ती होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आपत्ति है कि मोदी जी ने ठीक से गणना नहीं की है, ठीक से इसे नहीं समझा है, समय दिया नहीं है, विशेषज्ञों को बैठाया नहीं है। अभी इस जीएसटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी सिस्टम एमएसएमई को बर्बाद करने वाला होगा। ये लघु उद्योगों को बर्बाद, ये बड़े पूंजीपतियों को लाभ देगा, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देगा और छोटे उद्योगपतियों को 4-5 साल में बर्बाद कर देगा। जबकि देश में, भारत में उद्योगों में जो रोजगार है वो सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई देती हैं, लघु इकाइयां देती हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? कच्चे माल पे तो जीएसटी है 18% और तैयार माल पे है 5%। जैसे कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली कंपनियां लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, वो अपना ज्ञापन दे रही हैं कि हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे जब हम कच्चा माल 18% जीएसटी देकर खरीदेंगे और हम तैयार अपने डिब्बे 5% जीएसटी पे बेचेंगे। तो ये जो 13% जो है सरकार के पास जमा हो जाएगा और सरकार में जो लाल फीताशाही होती है वो लंबे समय तक उसे वापस नहीं करेगी, वो वापस करना उन्हें। और इससे इंस्पेक्टर राज की दोबारा इंस्पेक्टर राज पैदा हो जाएगा जो पहले चलता था। इसमें रिश्वत चलेगी, इसमें कमीशन चलेगा। जब उनके करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे, उसे निकलवाने के लिए मजबूरी में वो पैसे देंगे। जवाब दीजिए। इनपुट क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन सरकार के हाथ में गर्दन हो जाएगी एमएसएमई की। ये सवाल है, भाटी जी का जवाब। भाटी जी मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे थे। भाटी जी, अगर आपको समझ में आ जाता ना तो आप सत्ता में बैठे रहते, ना कि विपक्ष में। तो आप नहीं समझ पाओगे मास्टर स्ट्रोक को, तभी आप विपक्ष में बैठे हो। आ जाता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञान दिया आपने। सुनो तो सही भाटी जी, मैंने अब आपको मेरे बीच में नहीं बोला। आपको क्यों मिर्ची लग गई? बड़ा ज्ञान दिया। नहीं, आपको क्यों मिर्ची लग गई? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपकी इकोनॉमी सच में आप समझ जाते इकोनॉमी, तो आप सत्ता में बैठे रहते नहीं बेटे। आपने पता है काहे इतनी मिर्ची लग गई? सबसे ज्यादा लंबे समय मिर्ची काहे लग गई? आप एमएसएमई पे बात करते हो। 63 मिलियन एमएसएमई यूनिट थे आपके समय में, वो बढ़ के 73.4 मिलियन एमएसएमई यूनिट हो चुके हैं। एमएसएमई आप जानते हैं जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 30% हिंदुस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। एमएसएमई डूब गए होते तो जीडीपी में 35% कैसे कंट्रीब्यूट करता है? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनती? टूथपेस्ट क्या अमीर आदमी यूज करेगा कि गरीब आदमी यूज करेगा? क्या दूध गरीब आदमी नहीं पीता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? साबुन आप साबुन से नहीं नहाते क्या? हर आदमी से जुड़ी हुई वस्तु को कम हुआ है तो इनको दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये सब शीश महल में बैठने वाले लोग हैं, ये सब सिर्फ फॉरेन ब्रांड लेते हैं तो इनको नहीं पता। भाटी जी, अपने शीश महल से बाहर निकलिए, जरा दुकानदार से बात करिए, वो आपको बताएगा कि कैसे एमएसएमई और दुकानदार को इसका फायदा होने वाला है। आप नहीं समझोगे। आपकी और कांग्रेस की चिंता से 40% अमीरों की लग्जरी गुड्स पे। वो शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो आपको यही रट गया बस। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोल दिया था। सोमनाथ भारती जी, आपका नाता क्या टूटा इंडिया अलायंस से? अब आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जीएसटी जो कम हुई है दरें, ये आम आदमी के लिए अच्छा है या बुरा? क्योंकि अगर विपक्ष के बयान सुने तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कुछ खराब हो गया है और इससे तो देश का नुकसान ही होगा। कोई इसे मातम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आई एम सॉरी बाबू,
ये पहली सरकार है जो दुख देते वक्त भी उसका क्रेडिट लेती है और खुद ही दिया हुआ दुख को दूर करने में भी कहती है हमने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। जो 8 साल से जो चला आ रहा था, जब माननीय केजरीवाल साहब ने हिंदुस्तान के सरकारों को कहा था कि लोएस्ट टैक्स रेट्स एंड लोएस्ट कंफ्यूजन, लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी रहे तो हायर रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार, उसका मैक्सिमम कंप्लायंस होता है। इस बात को हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, आखिरकार मोदी सरकार को इसको मानना पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो बातें चल रही बिहार के अंदर किस प्रकार चुनाव हारेगी भाजपा, उसको ये थोड़ा सा जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं देख के हैरान हूं कि देखिए 2 लाख करोड़, करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का इस जो 8 साल से चल रहा था जीएसटी के रेट्स, उसके कारण आम आदमी को नुकसान हुआ। तो 2 लाख करोड़ ले लीजिए, उन्हें 8 कर लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी का सरकार खा गई। जवाब देता हूं। और उस 16 लाख करोड़ खा करके 14 लाख करोड़ इन्होंने अपने धनी दोस्तों को दे दिया। और ज्ञान की तो सीमा नहीं है। स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं कि जी स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, भारतवासी करें स्वदेशी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जूते से लेकर चश्मा तक, 400 करोड़ के लग्जरी प्लेन में घूमने वाले आम आदमी, अरे बेटे शीश महल में रहने वाले आम आदमी, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, डेट का सबसे ज्यादा पंजाब डेट में नंबर 2 पे आ गया। बड़ी केजरीवाल की इकोनॉमी चल रही होती तो पंजाब में रेवेन्यू काहे नहीं जनरेट करे? केजरीवाल जी, आपको एक बात आती है, भ्रष्टाचार तरीके से लिया करो प्रदीप भाई। नहीं, सुनो आप मेरी बात। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने उस पैसे से, 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर है उस पैसे से। गरीब से विरोध क्यों करते हो? 11 लाख करोड़ के से पूरा रोडेज बना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना है, आप नहीं समझोगे। आप केजरीवाल जी शीश महल में जाओ, शीश महल से बाहर निकलो, शीश महल में जाओ, शीश महल से बाहर निकलो। अरे आप क्या गरीब की बात करोगे? आपके खुद के भगवंत मान जाके प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज कराते हैं और जनता को मोहल्ला क्लिनिक का भ्रम देते थे। विरोध किस बात का कर रहे हो? मक्खन के प्राइस कम हो रहे हैं इसलिए आम आदमी 2 व्हीलर लेगा, 4 व्हीलर लेगा इससे। एड्रेस देखिए, चश्मा देखिए, सब। अरे हम नहीं पहनते आपके जैसा। आप सोनो बोलेंगे तो सुनेगा कौन मेरे भाई? कौन सुनेगा? सोमनाथ जी, प्रदीप भंडारी जी, काम डाउन। आई वांट टू गेट इन सुहेल सेठ साहब, अब ये इतनी लड़ाई का मुद्दा हो गया है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई क्या होगी जो यहाँ पर हो रही है जीएसटी के मुद्दे पर। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। नाविका जी, जीएसटी काउंसिल में बहुमत तो बीजेपी की थी, पहले भी ला सकती थी। प्रदीप भंडारी, देखिए मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। क्यों लाया गया? मैं इनकी पीड़ा नहीं है तो उसके लिए तो चुनाव जीतने पड़ेंगे ना। अगर बहुमत लानी है तो चुनाव जीतने पड़ेंगे, उसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आरजेडी के मित्र की मैं गोबर फराकात भेजे में पीड़ा समझ सकता हूं, पर मैं इनसे आर्थिक ज्ञान नहीं लूंगा, क्योंकि जब इनकी सरकारें थी तो पटना के 30% बिजनेसमैन पटना छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि लालू जी हर शोरूम को लालू जी के गुंडे जो है वो लूटा करते थे। इनके सब जानते हैं, तो इनसे मैं आर्थिक ज्ञान नहीं लूंगा। पर नविका जी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस शासन में थी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राय, एंट्री टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ये कुछ टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे वो लेते थे। और ये कौन सा लॉजिक है भाई? 90% तक जो है इनकम टैक्स इंदिरा गांधी के समय हुआ करता था। अरे काहे इतना घबरा रहे हो लालटेन वालों? अरे लालटेन लेके काहे? आपकी देखो, आपकी अच्छी बात एक है, आप एक चीज में एक्सपर्ट हो और मैं एक चीज में आपसे नहीं जीत सकता कि आप लालटेन लो और लालटेन लेके घूमो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। शुभंकर सिंह का पटना बिहार से सवाल है, क्या मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाएगी? सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की हिम्मत कर
कर पाएगी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर